बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स विद चैंपियंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 न्यू फिजिक्स। तो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहले न्यूमेरिकल जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाइड्रोजन गैस की आपने रूट मीन्स के वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, रूट मीन्स के स्पीड क्या करनी है, फाइंड करनी है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी 8.957 × 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रही होगी। तो बढ़ते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दी गया 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और डेंसिटी ऑफ मरकरी दी गई है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू हमें दी गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कि एट सी लेवल जो हम स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं। अब सी लेवल के ऊपर जो हाइट ऑफ मरकरी है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम वो 76 मीटर 76 सेंटीमीटर है। इसको हम चेंज कर देंगे 76 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.76 मीटर। तो यह हम क्या करेंगे, तो प्रेशर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी मल्टीपल रूट मीन्स के वेलोसिटी है। तो पहले हम प्रेशर फाइंड करते हैं। प्रेशर इन द लिक्विड इज इक्वल टू पी, प्रेशर है, रो जी एच, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट ऑफ कॉलम। इनको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आता है 1.0135 मल्टीपल 10⁵ पास्कल। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये वाला प्रेशर हमने क्या करना है, इधर यूज करना है और हमने फाइंड क्या करनी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर सारे क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल तो इधर स्क्वायर बच जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं 3 मल्टीपल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारे पास 1.0135 मल्टीपल 10⁵ डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारे पास हाइड्रोजन कितनी दी गई है 8.9 मल्टीपल 8.957 10⁻⁻², वो सारे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.84 मल्टीपल 10⁻³ आंसर हमारे पास आ गया 1.84 मल्टीपल 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो ये है उस हाइड्रोजन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी आ गई आपके पास, हाइड्रोजन गैस की आ गई। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का आपने क्या करना, प्रेशर को फाइंड आउट करना है एट 0 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया गया 0 सेंटीग्रेड। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूट मीन स्पीड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 450.4 मीटर पर सेकंड। हमने इसका क्या करना, प्रेशर फाइंड आउट करना है। अगर उसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी दी गई है 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी दी गई है 450.4 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन है P = 1/√v²। प्रेशर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज को सिंपल हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/3 मल्टीपल 1.44 456.4 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 456.4 का स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारे पास 1.0 मल्टीपल 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये उस हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा एट 0 सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल नंबर 3, एट व्हाट टेम्परेचर
विल द RMS स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बी 3 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस टेम्परेचर के ऊपर रूट मीन स्क्वायर की जो गैस की वैल्यू अगर वो 3 गुना हो जाए तो वो टेम्परेचर कितना होगा। यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपके पास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो पहली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 2 जो है वो 3 गुना हो जाती है तो वो किस टेम्परेचर पर होंगी बराबर। यानी कि अगर RMS वैल्यू 1 है और RMS वैल्यू 2 है तो किस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल होंगी। इधर से हम वैल्यू फाइंड करते हैं RMS 2 और क्या आ जाएगा RMS 1 और ये हमारे पास बराबर किसके होता है टेम्परेचर के। यानी कि ये वाली जो सारी चीज़ है ये अंडर रूट T2 ओवर क्या आ जाएगा T1। टेम्परेचर T1 हमें दिया गया है 0 सेंटीग्रेड, एट 0 सेंटीग्रेड दिया गया है तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो हमने क्या करना है फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास 3 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। T1 हमारे पास दिया गया 273, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 हो गया, ये स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो आंसर आ गया टेम्परेचर 2 कैलकुलेशन के बाद 2457 कैलवन। ये कैलवन के अंदर टेम्परेचर दिया गया, इसको हमने क्या करना है सेल्सियस के अंदर चेंज कर देना है। 2457 माइनस कितना कर देंगे 273 तो हमारे पास आ जाएगा 2184 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी अगर वो उसका 3 गुना हो जाए। न्यूमेरिकल नंबर 13.4 आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। इफ अ गैस इज एट टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड, अगर एक गैस क्या है 80 सेंटीग्रेड पर क्या की जाती है हीटअप की जाती है एंड हैविंग द प्रेशर, उसका प्रेशर कितना है 5 मल्टीप्लाई पर -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हैविंग द 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना 1 मीटर क्यूब है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर के अंदर कितने होंगे अगर आपके पास बोल्ट कांस्टेंट 1.38 मल्टीपल 10 पर -23 जूल पर केल्विन दिया जाए तो हमने इसके अंदर क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है सेल्सियस के अंदर, इसको हमने चेंज करना है केल्विन के अंदर तो 273 इसमें क्या कर देंगे ऐड, बाकी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड दी गई हैं। यूजिंग इक्वेशन PV इज इक्वल टू NKBT फाइंड हमने क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू दी गई है 5 मल्टीपल 10⁻⁻10, वॉल्यूम है 1 डिवाइडेड बाय KB की वैल्यू है 1.38 मल्टीपल 10⁻⁻23 मल्टीपल टेम्परेचर हमारे पास दिया गया 353 तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1.02 मल्टीपल 10⁻11 मॉलिक्यूल। तो इतने उसके अंदर क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 5, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर सन एटमॉस्फेरिक आर 2.0 मल्टीपल 10⁻4 केल्विन। टेम्परेचर हमारे पास है 2 मल्टीपल 10⁻4 केल्विन और हमारे पास जो प्रेशर दिया गया है 0.0300 पास्कल। कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाए 9.11 मल्टीपल 10⁻31 हमने इसकी क्या करनी है स्पीड फाइंड आउट करनी है। रूट में इसके बराबर होती है 3 kBt ओवर m। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या 1.3 मल्टीपल 10⁻23 जूल पर केल्विन। वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास ये 3 हो गया, kBt की वैल्यू हमारे पास ये है और टेम्परेचर हमारे पास ये दिया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये होता है। वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.5 मल्टीपल 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी क्या आगे वेलोसिटी आ गई। हमारे पास है 13.6 a star has a mass enclosed within the radius r equal to the mass 2.00 किलोग्राम। एक स्टार है उसके अंदर मैस इंक्लोज, उसके रेडियस के अंदर आर के अंदर क्या मैस इंक्लोज है। डेंसिटी उसकी 15 किलोग्राम दी गई है, रेडियस उसका 7.0 मल्टीपल 10⁻8 मीटर, टोटल रेडियस ये दिया गया। कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स इनसाइड द स्टार, उस स्टार के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी।
अब हमारे पास डेंसिटी दी गई है, मास ऑफ स्टार दिया गया, उसका रेडियस दिया गया। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो उसके इनसाइड है मास। इनसाइड का मतलब उसका इंटरनल रेडियस हमें पता होगा, तो अब हम क्या करेंगे, उसके इनसाइड वाला मास फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, फिजिकल जी एम, और ये वाला मास क्या उसके अंदर क्या इनक्लोज है, ये हमने क्या करना फाइंड आउट करना है। और उसके रेडियस से क्या स्क्वायर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहले हमें ये रेडियस चाहिए, टोटल रेडियस ये है, हमें उसके इनसाइड वाला रेडियस चाहिए। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे मास और डेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए। वो बराबर किसको हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो क्या है, स्फीयर की फॉर्म में है, तो पाई आर क्यूब, साथ में डेंसिटी मल्टीपल हो जाएगी। तो इधर हमने वैल्यूज को पुट की, तो हमारे पास जो रेडियस आ गया है वो है 6.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। अब वो वाली रेडियस की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। आपने इस रेडियस की वैल्यू पुट इधर नहीं करनी, ये टोटल रेडियस है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसके इनसाइड मास कितना है, तो इनसाइड वाला रेडियस लेंगे, ओवरऑल रेडियस नहीं लेंगे। तो वैल्यूज को हम पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.94 न्यूटन। अब बात किसके अंदर कर रहे हैं, मैथ ऑन मैथ एम, ये जो मैथ हमारे पास ये दिया गया उसके ऊपर ऑन मैथ एम, यानी इस मैथ के ऊपर उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, 2.94 ऑन मैथ, जितना उसके इंटरनल साइड का रेडियस है और उसके इंटरनल साइड का क्या है मैथ है, उस पर लगने वाली फोर्स क्या है 2.94 न्यूटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।